जो ये लोदी थे बच्चों, ये जो लोदी वंश था, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। लोदी शासक जो थे ये तुर्क ना होकर अफगान थे। और बच्चों, बहलोल लोदी लोदी वंश का पहला शासक था। बहलोल लोदी ने ही दिल्ली सल्तनत में 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी को गद्दी पर बैठते ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस तरह इस जीत से बहलोल लोदी की जो प्रतिष्ठा थी उस समय वो बढ़ गई थी। और बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी 1489 ईस्वी में बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा नामक नए शहर में स्थापित की और उसने आगरा की स्थापना भी की। जो हमारा शहर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है आगरा, उसकी नींव लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने ही डाली थी। जो ये सिकंदर लोदी था, इसकी साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। सिकंदर लोदी एक पढ़ा लिखा शिक्षित सुल्तान था और साहित्य के प्रति इसकी विशेष रुचि थी। इसलिए सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया और इसने एक संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का भी फारसी में अनुवाद कराया और इस आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी। और क्योंकि सिकंदर लोदी की साहित्य में भी रुचि थी, इसलिए सिकंदर लोदी स्वयं भी कविताएं लिखता था और वह उसका एक उपनाम था जिस उपनाम से वो कविताएं लिखता था। तो सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने अपने राज्य में आर्थिक सुधार करने के लिए वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित कर दिए थे। यानी जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं थी उनके मूल्य निश्चित और निर्धारित कर दिए थे। इसके अलावा भूमि से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिए सिकंदर लोदी ने भूमि की माप भी कराई, यानी भूमि की पैमाइश कराई। और सिकंदर लोदी के समय भूमि को नापने का जो पैमाना था वो था गजे सिकंदरी। यानी सिकंदर लोदी के शासनकाल में भूमि की माप हुई और भूमि को मापने का पैमाना था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी की लंबाई होती थी 30 इंच। तो गजे सिकंदरी से सिकंदर लोदी ने भूमि की माप कराई और सिकंदर लोदी ने 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में राज किया। तो बच्चों, अभी हमने बात की आगरा शहर के बारे में, तो हम अपने प्रदेश के इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, आगरा जो है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर है। इसकी नींव लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने डाली थी। बच्चों, अपने शासनकाल में होने वाले विद्रोहों पर नजर रखने के लिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर वाले स्थान पर सैनिक छावनियां स्थापित की थी। यही स्थान धीरे धीरे एक बड़े शहर के रूप में विकसित हो गया और फिर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर इस नए नगर आगरा में स्थापित कर ली। भविष्य में आगे चलकर यही आगरा शहर मुगल शासकों का चहेता और पसंदीदा शहर बना। अनेक मुगल शासकों ने जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने लंबे समय तक आगरा शहर को अपनी राजधानी भी बनाकर रखा। और जो आगरा शहर है ये मुगल कालीन इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। यानी आगरा में कई मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं, जैसे आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि। और बच्चों, वर्तमान समय में आगरा शहर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। आगरा का ताजमहल अपनी सुंदरता और स्थापत्य कला के लिए संसार के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण मुगल बादशाह
शाहजहां ने कराया था। तो इस तरह ये आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने की थी और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर इस ऐतिहासिक शहर आगरा में स्थापित की थी। अब हम बात करते हैं लोदी वंश के अगले शासक के बारे में। तो बच्चों, अभी हमने जाना कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश का अगला शासक बना सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। अब जो ये इब्राहिम लोदी था, इसका गद्दी पर बैठते ही अपने अमीर और सरदारों के साथ, यानी इसके दरबार के, इसके राज्य के जो अमीर और सरदार थे, उनके साथ इसका संघर्ष शुरू हो गया। अमीर सरदार इब्राहिम लोदी की बढ़ती हुई शक्ति से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, और इस षड्यंत्र के चलते अमीर सरदारों ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर लिया। ये जो बाबर था, ये तैमूर लंग का वंशज था, और उसने स्वयं भारत की धन संपत्ति, धन वैभव की अनेक किस्से कहानियां सुन रखे थे। इसलिए बाबर स्वयं भी भारत पर राज करने का इच्छुक था। इसलिए अमीर सरदारों के बुलाने पर बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और फिर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। इस तरह लोदी वंश के साथ ही, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया, और लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। तो बच्चों, अभी हमने जाना कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और लोदी वंश का अंत हुआ तथा मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। ये जो पानीपत का युद्ध था, ये बच्चों भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो हम इसके बारे में एक बार विस्तार से जान लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, और ये हरियाणा के पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से छोटी थी, लेकिन बाबर की सेना के पास तोप थी जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं थी। इसके अलावा बाबर की सेना में कुशल घुड़सवार भी थे, और बाबर की सेना को अनेक युद्ध करने का अनुभव भी था। इन्हीं कारणों के चलते इब्राहिम लोदी की सेना हार गई और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के फलस्वरूप ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो बच्चों, इस प्रकार जिस दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी, उस दिल्ली सल्तनत का 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 320 वर्ष बाद अंत हो गया।